हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो हम लोग आज यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइव प्रोसेस। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। ठीक है, ऐसे बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को द्वारा जिससे वो अपनी मेंटेन रख सके लाइफ अर्थ पे, और या फिर सिंपली कह सके ऐसे बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करे जाते हैं हमारे द्वारा जिससे हम लोग इस अर्थ पर रह पा रहे हैं, जो नेसेसरी हैं जीने के लिए ऐसे फंक्शन। वो कौन से ऐसे फंक्शन है? वो तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? द लिविंग थिंग्स कैन मूव, कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस, कैन एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड देते हैं चेंज अराउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। तो आप किसी चीज़ को कैसे जज कर सकते हैं कि वो अलाइव है अलाइव है? कैसे जज कर सकते हो कि वो मूव कर रही है, वो ग्रो कर रही होगी, वो रिप्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, और आप अगर एग्जाम्पल ले लिए प्लांट्स में हम कैसे देख सकते हो? तो उनकी ग्रीन जो लीव्स होंगे उनकी वो ग्रीन होंगी। ठीक है, और अगर ग्रीन नहीं तो वो ग्रो कर रहे होंगे, तो ऐसे जज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन। हाँ, ऐसा देखा, फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, द सिंपल फूड इज़ ग्लूकोज एंड ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, and starch is a complex food and made from the glucose. Carbohydrates are the most common food for getting energy. ठीक है, यहाँ बोला कि देखिए फूड जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, और फूड देखिए यहाँ पे दो प्रकार के हो गए, सिंपल हो गया और एक हो गया कम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आ जाएगा? सिंपल में आपका ग्लूकोज आ जाएगा, शुगर कह सकते हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्स में आ जाएगा तो कम्प्लेक्स में स्टार्च आ जाएगा जो ग्लूकोज से ही बनता है। और कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट कॉमन फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन को देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन करा गया है। न्यूट्रिशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ऐसा सब्सटेंस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी है। ऐसा सब्सटेंस जिससे एनर्जी अपना क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है अपना एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं वहाँ से। या फिर कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म खाने को मतलब कि फूड को लेता है, उससे एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। देखिए ऑटोट्रॉफिक में क्या है? ऑटोट्रॉफिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि CO2 and H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद से ही खाना बनाता है, एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि होगा CO2 and H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें एग्जांपल मिल जाएंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब हेटरोट्रॉफिक में आ जाएंगे। हेटरोट्रॉफिक क्या है? हेटरोट्रॉफिक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद खाना नहीं बनाता, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे ऑल एनिमल्स एंड मोस्ट बैक्टीरिया आ जाएंगे, और फंगी भी आ जाएंगे, और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दे आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? देखिए सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजॉइक। ठीक है, तो पहले देखिए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। It is a nutrition in which organisms obtain its food from decaying organic matter of dead plants, animals and rodent matter। देखो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्राप्त करता है किसी मरे या सड़े प्लांट और एनिमल से। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स आ जाएगा, और बहुत से मशरूम, ईस्ट और मैनी बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्राप्त करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उन्हें मारे हुए, विदाउट किलिंग देम। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा कस्कुटा, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म और कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि लीचेस, लाइस, टेक्स। ठीक है, तो अब होल हो जाएगी। देखिए ऐसा इट इज़ अ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू अवर बॉडी एंड ऑल डाइजेशन अकर होता है इनसाइड बॉडी एंड अनडाइजेस्ट और बेकार जो मटेरियल होता है वो थ्रू निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इन सब में ये सब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये सब डाइजेशन वाली अकर पूरी जो प्रोसेस होती है हमारे अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड ईजेशन, ये इसमें होती है। और इसमें एग्जांपल में आ जाएगा आपका ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, और यहाँ पे एक और मेंशन नहीं है अमीबा। अमीबा इज ऑल्सो अ मोड ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा टॉपिक है हमारा? दूसरा, न्यूट्रिशन प्लांट्स। देखिए द प्रोसेस बाय विच ऑन ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स खुद ही खाना अपना प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग CO2 एंड H2O, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखिए इसका, देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला करके लिखा है, बैलेंस करके 6CO2 प्लस में 6H2O गिव्स आउट 6C6H12O6 प्लस में 6CO2, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई? हाँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है वो, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे इवेंट बताया गया है फोटोसिंथेसिस कैसे क्या होता है। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा। फिर कन्वर्जन हो जाता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। रिडक्शन का मीन पता ही होगा शायद, बता देता हूँ। रिडक्शन में एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चैप्टर 1 में है, शायद पढ़ा हो आपने। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नहीं है, ये दिया है एक्स्ट्रा में, देखिए NCERT में है। दिस आर प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट विच एंड एक्टिव एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे, ठीक है। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं देखिए वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग डे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। डिजिटल प्लांट क्या करता है? रात में CO2 लेते हैं, क्योंकि इनके दिन में शायद ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है, तो रात में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं। और जो दिन में क्या करते हैं? वो सनलाइट से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और रात में वो ले लेते हैं, तो वो एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं। वो एनर्जी एक्ट होती है किसके ऊपर? जो एनर्जी हम लोग, जो एनर्जी प्लांट्स ने ऑब्जॉर्व करके रखी थी, उस पर एक्ट होती है, ठीक है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्रिपेयर फूड फ्रॉम ग्रीन लीव्स और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब होती है तो खाना प्रिपेयर होता है। जो खाना प्रिपेयर किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। और हाँ, एक और है कि हमारे में जो खाना होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और नोट देखिए क्या है, स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। जो स्टार्च होता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के अंदर। अगर आपको देखना है स्लीप के अंदर स्टार्च है तो आप आयोडीन सोल्यूशन के साथ करके देख सकते हैं। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया तो मतलब कि आयोडीन, मतलब कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है प्रेजेंट। द लीव्स विच आर डिफरेंट कलर्स आर कॉल्ड वेरीगेटेड। तो डिफरेंट कलर की होती है लीव्स, उन्हें वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ सकती है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अपन न्यूट्रिशन एनिमल में आ जाएंगे, ये तो शायद पता होगा, कॉमन चीज़ है, तो देख लो। हार्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होने वाला। हार्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि रैबिट का हो जाएगा। कार्निवोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन टाइगर। ओमनिवोरस ऐसे एनिमल हैं जो दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम लोग। और देखते हैं न्यूट्रिशन एमीबा। Amoeba takes food and by using tubules like a finger of the cell surface fuse over the food particle, forming a food vehicle. Inside the food vehicle, complex substances are broken down into simple ones. Then fuse into cell plants. The remaining undigested material move to the surface of the cell. देखिए अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे अपना खाना प्राप्त करता है। अमीबा अपना जो एक्सटेंशन करता है अपनी टेम्परेरी लाइक फिंगर, जिसे सीडोपोडी करता है, सीडोपोडी को फैला देता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है उस खाने के आसपास। और उसके अंदर क्या होता है? खाना क्या होता है? कम्प्लेक्स खाना होता है, वो सिंपल राउंड्स में ब्रेक हो जाता है और वो सिंपल वाला जो खाना फूड होता है वो डिफ्यूज जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर जो बचा हुआ अनडाइजेस्ट और बेकार मटेरियल है वो निकल जाता है उसकी सरफेस से, ठीक है। अब बचेगा कौन सा? न्यूट्रिशन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, और डेफिनाइट शेप होता है और फूड लिया जाता है स्पेसिफिक स्पॉट्स से। और फूड कैसे जाता है? फूड वहाँ तक पहुँचता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो पूरी उसकी एंटायर सरफेस पे लगी होती है, ठीक है। और देखिए इन दोनों में अगर डिफरेंस बताऊँ तो देखिए अमीबा में क्या है, अमीबा का क्या होता है? इसका एक डेफिनाइट शेप नहीं होता, मतलब कि कोई सा भी शेप होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगा। पैरामीशियम का डेफिनेट शेप होता है। और देखा जाए अमीबा का क्या होता है? अमीबा अपना खाना कहूँ से भी ऑप्टेन कर सकता है, वाइल देखा जाए तो पैरामीशियम है वो कहूँ से ऑप्टेन नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्पेसिफिक स्पॉट होता है। तो गाइस आज का ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो गया है, तो जल्दी हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।